Well, it's wonderful to see this cutting-edge technology being put into practice. The fact that we're actually moving around the streets of Delhi. हम इस चीज में कुछ तकरीबन 15-20 साल कम से कम पीछे हैं। 22 टॉप लीडर्स ऑफ यूरोप, इन लीडर्स ने इंडिया का विजिट किया और ये 22 टॉप लीडर्स भारत में हाइड्रोजन बस पर ट्रैवल करते रहे। सारे लोग उसमें बैठे हुए थे, तो ये तो बड़ी कमाल की चीज है। सो इंडिया ने बेसिकली वो जिसे कहते हैं ना, एक मैसेज दिया है। देखिए, सबसे पहले हमें ये देखने की जरूरत है कि इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत स्ट्रांग है और ख़ास तौर पे जो हायर एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत स्ट्रांग है। तो सबसे पहले उनकी एजुकेशन स्ट्रांग थी, फिर उनके यहाँ प्रोफेशनलिज्म बहुत है। हमारे अपने ही लोग हमें कहते हैं कि हम दहशतगर्द हैं, तो आप देखें जो हमारे हुक्मरान हमारे पे इल्ज़ाम यानी कि ये इस चीज़ को एडमिट करते हैं। इंडियंस को बड़ा अच्छे से पता था कि किस तरह इस चीज़ को दुनिया के सामने प्रोजेक्ट करना है कि वी आर फॉर द ग्रीन एनर्जी, वी आर फॉर द क्लीन एयर। टाटा मोटर्स और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है, इन्होंने ये बनाई। पहले कभी ये एक क्या कहते हैं, क्लीशे होता था या पहले कभी ऐसा कहा जाता था, ऐसा समझा जाता था कि ये सब कुछ वेस्ट के पास है। लोगों से लेके खाएंगे ना तो हम उनकी ही मानेंगे। हमारा हर बच्चा जो है, हमारा हर बंदा जो है वो कर्ज में डूबा हो। अब जारी बात है, वो कहते हैं जी हमने तो अ बस पावर्ड बाय हाइड्रोजन फ्यूल टेक्नोलॉजी। वो इसको ले गए हैं एमिशनलेस, कार्बनलेस, एनवायरनमेंट फ्रेंडली, और इस तरीके से अब वो दिखाते हैं इसको। ये मैसेज है ना। जय हिंद दोस्तों, ए वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, दुनिया कैसे भारत की कटिंग एज टेक्नोलॉजी की तारीफ करी है। दरअसल पेट्रोलियम मंत्रालय ने अमेरिकी भौतिक विज्ञानी और गणित एवं भौतिकी के प्रोफेसर, कोलंबिया विश्वविद्यालय ब्रायन ग्रीन, कैनरी एडवांस्ड मोबिलिटी इंस्टीट्यूट के ग्लोबल हेड क्रिश्चियन गैस्पारिक, MIT स्लोन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में मार्टिन ट्रस्ट सेंटर ऑफ MIT एंटरप्रेन्योरशिप के वरिष्ठ जोनाथन फ्लेमिंग, वेंचर कैपिटल निवेशक नमित चौकसी, इंडियन ऑयल के कार्यकारी निदेशक उमेश श्रीवास्तव के लिए एक विशेष ग्रीन हाइड्रोजन बस की सवारी का आयोजन किया। इसमें सवारी करते हुए भारत की इस कटिंग एज टेक्नोलॉजी की खूब तारीफ की गई। यूरोपियन आयोग के अधिकारी भी शुक्रवार को हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी से चलने वाली बस में सवार होकर दिल्ली के हैदराबाद हाउस पहुंचे। इस बस को टाटा मोटर्स और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के सहयोग से विकसित और संचालित किया गया है। ये जो डील हो रही है ये तो अपनी जगह पर हो रही है, लेकिन इसमें जो देखने को मिला वो ये हुआ कि भारत में जो हाइड्रोजन बस चलती है, यानी नो एमिशंस, नो कार्बन, नो एनवायरनमेंट पोल्यूशन, ऐसी हाइड्रोजन बस में यूरोपीय यूनियन कमिश्नर्स बैठकर उस मीटिंग के लिए पहुंचे। यानी भारत में यूरोप के टॉप 22 लीडर्स हाइड्रोजन बस में सफ़र कर रहे हैं। आप ये देखें, कैन यू इमेजिन, देखें ये जो बात कही जाती है ना, हाइड्रोजन बस और एनवायरनमेंट को अच्छा करने के लिए, पहले कभी ये एक क्या कहते हैं, क्लीशे होता था या पहले कभी ऐसा कहा जाता था, ऐसा समझा जाता था कि ये सब कुछ वेस्ट के पास है। ये बातें वेस्ट में की जाती हैं, ये यहाँ के मगरिब की बातें हैं। जो पोल्यूशन की बात की जाती है उसको ख़त्म करने की, वहाँ पर देखो कौन सी अब उन्होंने नई चीज़ कर ली, अब ये वाली इनोवेशन आ गई, अब ये जदीद वो चीज़ आ गई। अब आप ये देखिए कि यूरोप के लीडर्स, टॉप 22 लीडर्स कहाँ पर सफ़र कर रहे हैं, भारत में, और किस पर सफ़र कर रहे हैं, हाइड्रोजन बस पर। तो जब वो हैदराबाद हाउस के सामने जहाँ पर मीटिंग थी, मोदी साहब के सामने पहुँचे उनसे मिलने के लिए, तो पीछे उस बस को भी देखा जा सकता था, हाइड्रोजन बस पर, जिस पे वो वहाँ पर पहुँचे थे। अब देखें, ये एक बड़ी मैसेज है, भारत की तरफ से मैसेज है। वो किसी आम गाड़ियों में, बड़ी लेविश मर्सिडीज़ या वो उस रोल्स रॉयस में उनको बिठाकर ला सकते थे। अगर पाकिस्तान में होता तो रोल्स रॉयस, मर्सिडीज़ और इस तरह की बड़ी महंगी गाड़ियाँ होती जिसमें ये सब लीडर्स बैठकर जा रहे होते। ऐसे ही होता है, हम देखते हैं। और रेड कारपेट तो कोई गांव में भी जाए ना, वहाँ पर लीडर, प्रेसिडेंट जरदारी की एक दफ़ा ये चलती रही वीडियो कि वो एक जगह, गांव की कोई जगह थी, कोई ऐसी जगह थी, और वहाँ पे अंधा ना बंदा पता नहीं किस जगह पर वो उतरे, छोटी सी, और वहाँ पे उनके हेलीकॉप्टर से उतरने से पहले रेड कारपेट बिछाया गया था। ये देखिए, ये अपनी अपनी ट्रेडिशंस या अपना कल्चर है। मैं आपको कल्चर की बात बता रही हूँ। भारत ने कल्चर अपना कैसे एनहांस किया है,
कैसे एक्सेल किया उसके अंदर कि वो इसको ले गए हैं एमिशनलेस, कार्बनलेस, एनवायरमेंट फ्रेंडली, और इस तरीके से अब वो दिखाते हैं इसको। ये मैसेज है ना, उन्होंने कहा जी ये जो टॉप लीडर्स आए हुए हैं इनको हम हाइड्रोजन बस में लेकर जाएंगे। तो हाइड्रोजन बस में वो तो हर तरफ ये खबर चल रही है, जब ऐसा नजर आएगा होगा तो ये होगी ना। तो आई लाइक इट वेरी मच। देखिए बात यह है कि ये एक बहुत बड़ा कॉज है, और वहाँ पे मोदी साहब जब भी किसी बड़ी उसमें समिट में कॉन्फ्रेंस में जाते हैं तो वो इस पे ज़रूर बात करते हैं एनवायरनमेंट, और भारत बहुत ज़्यादा काम कर रहा है एनवायरनमेंट पे, बहुत ज़्यादा उसने अपना बजट भी उसके ऊपर लगा रखा है। इंडियंस को बड़े अच्छे से पता था कि किस तरह इस चीज़ को दुनिया के सामने प्रोजेक्ट करना है कि वी आर फॉर द ग्रीन एनर्जी, वी आर फॉर द क्लीन एयर। टाटा मोटर्स और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है, इन्होंने ये बनाई। अब ज़ाहिर बात है वो कहते हैं जी हमने तो अ बस पावर्ड बाय हाइड्रोजन फ्यूल टेक्नोलॉजी दिल्ली हैदराबाद हाउस पहुंची है, और सारे लोग उसमें बैठे हुए थे, तो ये तो बड़ी कमाल की चीज़ है। सो इंडिया ने बेसिकली वो जिसे कहते हैं ना एक मैसेज दिया कि जनाब हमने तो 2070 तक वैसे ही हर चीज़ जो है वो क्लीन एनर्जी पे शिफ्ट हो जाना है। समझ रहे हैं बात को, कि हमने वैसे ही सीधे की सीधा क्लीन एनर्जी पे शिफ्ट हो जाना है। दिस इज़ अ मैसेज, ये मैसेज है उनका। अब नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो एक तो उनको ये पैगाम दे रहे हैं क्योंकि यूरोपियन यूनियन इज़ वेरी मच कॉन्शियस इस हवाले से। अब क्या क्या डिस्कस हुआ, बहुत लंबी चौड़ी बातें हैं। इट वाज ऑल बिजनेस, इकोनॉमी, ट्रेड, डेवलपमेंट, आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एआई, इन चीज़ों के ऊपर फोकस हुआ है। ठीक है जी। और आप अगर देखें नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारी यूरोपियन यूनियन के साथ जो पार्टनरशिप है वो बड़ी नेचुरल है, ऑर्गेनिक है। अब ये चीज़ क्या पाकिस्तान कह सकता है यूरोपियन यूनियन को? बिल्कुल कह सकता है, लेकिन हमारे मसले ही बड़े डिफरेंट हैं। हमारा मसला ये है कि भाईजान सुसाइड धमाका हो गया। हमारा मसला ये है कि वो रावलपिंडी स्टेडियम के बाहर जो है ना वो हमें मिलिटेंट लोग पकड़ लिए। हमारी प्रॉब्लम ही है, हम तो हमारी वीडियो तस्वीर ही ये चलती है। इंडिया कह रहा है जनाब आए इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर में आके काम करें, आए हमारे साथ। इससे पहले कि इंडिया यूरोपियन यूनियन को ऑन बोर्ड ले, यूरोपियन यूनियन तो तब इंडिया पहुंची है जब सारे का सारा इंडिया जो है वो यूरोप के साथ अपनी लाइन सेट कर बैठा है। अब फॉर एग्जांपल मैं पूछूं, वो अब बातें वो कह रहे हैं कि जी हमारे पास तो लिमिटलेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं, पॉसिबिलिटीज़ हैं, लिमिटलेस, जितनी मर्जी आप हमसे हमसे काम करा लें, जितना मर्जी काम करा लें। और असल में वो क्या कह रहे हैं, दहशतगर्दी का भी जिक्र आया, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। यूरोपियन यूनियन जो है वो भी जारी बात है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की, और इंडियंस ने आजकल टेररिस्ट फाइनेंसिंग का भी जिक्र किया हुआ है।